चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 3। ठीक है जी, तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। दुर्लभम त्रयमेवैता, दुर्लभम त्रयमेवैता, देवानुग्रह हेतुकम्, देवानुग्रह हेतुकम्, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, महापुरुष संशयः, महापुरुष संशयः। दुर्लभं त्रयमेवैता, देवानुग्रह हेतुकम्, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, महापुरुष संशयः। ठीक, देखिए, दुर्लभम त्रयम एव एतत्, देवानुग्रह हेतुकम्, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, महापुरुष संशयः। ठीक, अन्वय। देवानुग्रह हेतुकम्, नीचे के लाइन में मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, महापुरुष संश्रयः। एतत् त्रयम् दुर्लभम्। हो गया जी, एतत् त्रयम् दुर्लभम्। हाँ, त्रयम् दुर्लभम एव, दुर्लभम के बाद लेंगे उसको। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो कल बताए थे कि प्राणियों को, जीवों को मनुष्य जन्म प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ है, कठिन है। फिर उससे पुंस्त्व, उससे विप्रता आदि आदि कल सब बातों का वर्णन किया। लगभग वो श्लोक 2 नंबर का श्लोक संग्रह श्लोक है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्याख्येय ग्रंथ। और जैसे कि उसकी ही व्याख्या आगे के कुछ श्लोकों में कर रहे भाष्यकार, क्योंकि भाष्यकार की ये एक प्रकार की क्या है जी, शैली है कि जो बात कहनी है उसको थोड़े में कह देते हैं, फिर उसका थोड़ा आगे विस्तार करते हैं। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि देवानुग्रह हेतुकम्, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, महापुरुष संशय, 3 बात लिया यहाँ पर। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का आश्रय, सानिध्य प्राप्त होना, ये तीनों बातें क्या जी, एतत् त्रयम् दुर्लभम एव, ये अत्यंत क्या है जी, दुर्लभ है। कौन कौन? मनुष्यत्व की प्राप्ति होना, कदाचित मनुष्यत्व की प्राप्ति हो भी जाए तो मुमुक्षुत्व प्राप्त नहीं होता है, तो उससे अधिक दुर्लभ है क्या, मुमुक्षुत्व। और मुमुक्षुत्व यदि आ भी जाता है तो भी महापुरुषों का आश्रय प्राप्त होना ये उससे भी दुर्लभ है, कठिन है। वैसे तो ये तीनों भी बातें दुर्लभ है। ये यदि किसी को मिल जाती है तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के ऊपर, उस जीव के ऊपर भगवान का क्या है, अनुग्रह है, कृपा है। क्योंकि भगवान की अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा हुए बिना ये 3 बातें किसी भी जीव को प्राप्त होती ही नहीं है। ये तभी प्राप्त होती है जब ईश्वर की कृपा रहती है। इसलिए कहा ना पहला शब्द देवानुग्रह हेतुकम, देव का, भगवान का, ईश्वर का अनुग्रह, कृपा है कि नहीं, दया, यही है हेतु, कारण, जिसके लिए ऐसे ये 3 बातें। कौन कौन? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का आश्रय। इसलिए अत्यंत क्या है जी, दुर्लभ है। ठीक है ना। तो कदाचित समझ लीजिए मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है भाग्यवश, तो केवल मनुष्य क्या शरीर प्राप्त हुआ,
इसका मतलब उसमें मनुष्यत्व रहता ही है, ये बात नहीं है। बहुत सारे आपको लोग दिखाई देंगे, उनका आकार तो मनुष्य का है किंतु उसमें मनुष्यत्व का एक भी गुण नहीं है। फिर क्या है, सब उसमें पशुत्व के ही गुण भरे हुए रहते हैं। तो शरीर का आकार मनुष्य का दिखाई देने पर भी उसमें मनुष्यत्व नहीं है, मनुष्यपना नहीं है, फिर क्या है, पशुपना है। समझ लीजिए कोई मनुष्य है, ठीक है कि नहीं, और उसमें दैवी संपत्ति होनी चाहिए, या धर्म, सभ्यता, शिष्टता, दया भाव, रुजुता, है कि नहीं, मतलब सरलता, है कि नहीं, चित्त की कोमलता, सत्यता इत्यादि दिव्य गुण, बहुत सारे दैवी संपत्ति, ये सब उसमें होने चाहिए, तब उसमें समझा जाएगा कि इसमें मनुष्यत्व है। और कोई मनुष्य तो मनुष्य के रूप में तो दिखाई दे रहा है, किंतु सब जीवन जीते समय झूठ मूठ, असत्य, हिंसा, चंचलता, है कि नहीं, ये सब बातें यदि उसमें है तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्य का शरीर होने पर भी इसमें नहीं है, क्या, मनुष्यत्व नहीं है। समझ में आया जी। इसलिए मनुष्यत्व प्राप्त होना क्या बताया जी, दुर्लभ। मनुष्यत्व मतलब वो सभी दैवी गुणों की प्राप्ति होना अत्यंत क्या है, दुर्लभ है। बताया ना अभी कि रुजुता चाहिए, अंतःकरण की सरलता चाहिए, है कि नहीं, और सत्यता चाहिए, दया भाव चाहिए, अभय चाहिए, धर्म चाहिए, सभ्यता चाहिए, ये सब बातें इसको बोलते हैं क्या जी, मनुष्यत्व। इस प्रकार का मनुष्यत्व प्राप्त होना दुर्लभ है। ठीक, कदाचित इस प्रकार का मनुष्यत्व प्राप्त हो भी जाता है। व्यवहार में दुनिया में आपको कई लोग ऐसे भी दिखते हैं, तो है तो संसार में, किंतु बहुत सत्यवादी होते हैं, कभी झूठ मूठ व्यवहार नहीं करते हैं, अंतःकरण से भी सरल होते हैं, इतरों पर दया भी करते हैं। इसका मतलब उन लोगों में मनुष्यत्व तो है, किंतु उनको कहाँ है मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षुत्व जिसको बोलते हैं। मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष की इच्छा उसमें नहीं है, वो व्यवहार में ही डूबे हुए हैं रात दिन, भले अंतःकरण से सच्चे हो किंतु व्यवहार में ही डूबे हुए हैं। इसका मतलब उसमें क्या नहीं है जी, मुमुक्षुत्व नहीं है। तब पुरुषत्व, मनुष्यत्व प्राप्त होकर मुमुक्षुत्व प्राप्त होना, इससे भी क्या है जी, दुर्लभ है। मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष की इच्छा, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं, मोक्ष की इच्छा, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, क्योंकि संसार कितना भी मैं प्राप्त करूंगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा विवेक जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है उसी को मोक्ष की इच्छा हो सकती है। और जिसको संसार ही बढ़िया लगता है, संसार में ही जो रमता है, उसको मोक्ष की इच्छा कभी भी नहीं होगी, है कि नहीं। इसलिए शास्त्र की बातों का, संतों का जो वाङ्मय है, इसका अध्ययन करके, सत्संग करके, चिंतन करके इस बात का विचार करना चाहिए कि संसार है क्या। तो संसार दुख रूप है, संसार अनित्य है, संसार में कितने भी वस्तुएं कुछ भी प्राप्त कर लिया जाए तो भी उससे कुछ फल नहीं है। चाहे बहुत सारी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, कीर्ति प्राप्त हो जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए, संतति प्राप्त हो जाए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अर्थात दुख से छुटकारा उससे होने वाला नहीं है। ऐसा विवेक जब आदमी में उत्पन्न हो जाता है, तब आदमी सोचता है कि भाई ये संसार तो ऐसा ही है, स्वप्न की तरह है, मृग जल की तरह है, अनिर्वचनीय है, बोलते बोलते छूटने वाला है, जाने वाला है, पता नहीं कौन सा क्षण हमारा अंतिम रहेगा। इसलिए इस जन्म में ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होनी ही चाहिए। ऐसा विचार करके मुमुक्षुत्व अपने में लाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, उसके बाद कह दिया क्या जी, महापुरुष संशय। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, उसमें मनुष्यत्व भी है और योगायोग उसमें मुमुक्षुता भी आ गई। वो चाहता है कहीं भी उद्धार पावे न, ठीक है ना, मुझे मेरा उद्धार कब होगा, ऐसा वो चाह रहा है, मुमुक्षुत्व उसमें है, किंतु खोज रहा है, उसको कोई महापुरुष दिखाई ही नहीं दे रहा है। समझ में आया कि नहीं। महापुरुष मतलब अच्छे आचार्य, गुरु, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, कृपाणु, ऐसे जो गुरु होते हैं कि जो उपदेश करके संसार सागर से पार करा के ले जा सकते हैं, ऐसे महापुरुष का आश्रय ही नहीं मिलता है। यदि महापुरुष का आश्रय नहीं मिलेगा
तो मुमुक्षुता उसमें आने पर भी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि महापुरुष का आश्रय रहेगा। समझ लीजिए महापुरुष प्राप्त हो गए तभी क्या होगा, वो सेवा करेगा, है कि नहीं, शरण जाएगा, फिर उनको प्रश्न करेगा या दया करके वो गुरु जब उनको उस शिष्य को क्या करेंगे, महावाक्यों का उपदेश करेंगे, तब जाकर उसको उत्पन्न होगा क्या जी, ज्ञान। और ज्ञान प्राप्त हुआ तब मोक्ष की क्या होगी, प्राप्ति होगी। किंतु बात कठिन ये है कि सबसे पहले क्या महापुरुष की भेंट होना, संताची बोलते ना, संतों की भेंट होना अत्यंत क्या है जी, दुर्लभ है। बहुत सारे इसको आपके लिए प्रमाण मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो चलो, तो संतों की भेंट, साधु की भेंट, महापुरुष का आश्रय, भेंट होना पहली दुर्लभ बात है। कदाचित भेंट हो भी गई तो ये महापुरुष है ऐसी बुद्धि होना उससे भी क्या है, कठिन है। कदाचित ये महापुरुष है ऐसी बुद्धि हो भी गई तो वो बुद्धि टिकेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। कुछ दिन तो रहती है कि भाई ये बहुत बड़े महापुरुष है कि नहीं, अब इनसे कुछ अध्ययन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अपने जीवन का कल्याण इसी में है, ज्ञान प्राप्त करने में है, कुछ दिन तो बुद्धि रहती है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से कभी कदाचित उस महापुरुष में क्या उलट सुलट बातें दिखाई दी तो श्रद्धा क्या जाती है, टूट जाती है। तो उससे उस महापुरुषों की कुछ हानि नहीं होती है, उसका उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, किंतु बिगड़ता किसका है, जिसकी श्रद्धा टूटती है उसको बिगड़ता है, क्योंकि वो सुनने के लिए जाएगा नहीं, ज्ञान सुनेगा नहीं, उनकी बात मानेगा नहीं। इसलिए महापुरुष के व्यवहार पर कभी भी ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति दृष्टिया भले उनकी व्यवहार में गलती कुछ होती हो, किंतु निवृत्ति शास्त्र दृष्टिया उनका व्यवहार देखना ही नहीं है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप है, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। इसलिए सबसे पहले महापुरुष की भेंट होना दुर्लभ है। महापुरुष की भेंट हुई तो उसमें महापुरुषत्व बुद्धि होना कठिन है, और यदि हो जाती है वो टिकना कठिन है। समझ लीजिए टिक भी गई, महापुरुष है, ये बुद्धि टिक भी गई, तो उनकी सेवा करने की प्रवृत्ति होना उससे भी क्या है जी, अत्यंत कठिन है। समझ में आया कि नहीं। आदमी संसार में रात दिन कष्ट करेगा, है कि नहीं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक खेत में जाएगा, पानी भरेगा, ये करेगा, वो करेगा, घर की कुटुंबों की सब सेवा करेगा, काम करेगा। किंतु किसी महापुरुष की सेवा करने का यदि अवसर मिलता है तो उससे आदमी क्या करता है, अपना मुंह मोड़ लेता है। वो चाहता है हाँ हम क्या इसकी सेवा करने के लिए आए क्या, है कि नहीं, ये आदमी सोचता है। तो ऐसा बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जबकि कुटुंब की हम रात दिन सेवा कर रहे हैं, उससे क्या फल मिलने वाला है, कुछ तो फल मिलने वाला नहीं है। उलट वो कुटुंबी लोग क्या कर देते पता है, इसका हित तो करते नहीं है, अनहित में ही इसको लगा देते हैं। लेकिन पता भी नहीं चलता है हम लोगों को कि इसमें हमारा हित है या अनहित है। वो बोलेंगे भाई अभी उम्र बढ़ गई है, शादी कर लो, संसार कर लो, ये जमीन खरीद लेंगे, नौकरी कर लो, ये कर लो, लगता है बहुत अच्छा, कितने हित चिंतक है हमारे सब, है कि नहीं। किंतु वो सब हित चिंतक नहीं होते हैं। समझ में आया जी। तो यहां पर आया है महापुरुष संश्रय, ठीक है ना, यह अत्यंत कठिन बात है। जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह रहता है उसी को ये सब बातें प्राप्त होती है। समझ में आया। इसलिए हम लोगों को यदि कदाचित ये बातें प्राप्त हो गई है तो इसका लाभ उठाना ही चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हम लोगों ने रोज रोज प्रतिक्षण इसका विचार करना चाहिए कि हम लोगों में, हमारे में मनुष्यत्व आया है या नहीं है। मनुष्यत्व आया है तो फिर उसके बाद आगे की सीढ़ी क्या, मुमुक्षुत्व आया है या नहीं है। यदि मुमुक्षुत्व आता है, मोक्ष की तीव्र इच्छा होनी चाहिए तब मोक्ष मिलता है। देखिए दो चीज हमारे सामने होती है, एक संसार और एक होता है मोक्ष। यदि हमारी लगन अधिकतर संसार की तरफ है तो हमको संसार ही प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि जिस वस्तु के तरफ अत्यधिक लगाव रहता है वही वस्तु आदमी को प्राप्त होती है। समझ में आया कि नहीं। व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। जैसे दो काम पड़े हैं तो कोई उनमें से कौन सा आप पहला करेंगे कि जो आपको अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए संसार का बात करके, संसार की आशा छोड़कर सबसे पहले आदमी ने बहुत ताकत लगाकर प्रयत्न करना चाहिए। किसके लिए जी, मोक्ष के लिए। और उस वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए महापुरुष का आश्रय करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए।
तभी जाकर, क्योंकि ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य किसी भी उपाय से मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। बात समझ में आई? यहां तक एक बात हो गई। अब थोड़ा सा एक प्रश्न यहां पर उपस्थित होगा कि भाई जिस जीव के ऊपर भगवान का अनुग्रह रहता है उसको ये चीजें प्राप्त होती है, फिर भगवान का अनुग्रह सब जीवों के ऊपर क्यों नहीं होता है कि नहीं? ये प्रश्न आता है कि नहीं? सब जीवों के ऊपर होना चाहिए। तो उसका उत्तर यह है, यद्यपि सब जीवों के ऊपर भगवान का अनुग्रह होना चाहिए, अर्थात भगवान ने सभी जीवों को मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष का आश्रय देना चाहिए। फिर भगवान किसी को देता है, किसी को नहीं देता है। इसका मतलब भगवान में क्या नैर्गुण्य, वैषम्य, ये दोष है क्या? ऐसा कोई विचार करेगा तो उसका उत्तर है क्या? भगवान में इस प्रकार के कोई दोष नहीं है। बोलेंगे फिर भगवान सबको क्यों नहीं देता? ये यदि भगवान के अनुग्रह से ये तीन चीजें प्राप्त होती है तो उसका उत्तर क्या है? यद्यपि भगवान के अनुग्रह से तीन चीजें प्राप्त होती है, किंतु वो भी उसी को प्राप्त होती है जिसके पुण्य का उदय होता है, जिसने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ शुभ कर्म किए हो, अच्छे कर्म किए हो, तब जाकर उसके ऊपर भगवान की दया होती है, किसी के भी ऊपर नहीं होती है। उसको ही भगवान ये सब चीजें देता है। ठीक है? और हम लोगों को यदि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा निश्चित है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है? चलिए, तो बात समझ में आया भाई पूरी? चलो, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संशय। ठीक है जी, आगे चलेंगे। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम, लब्ध्वा कथंचित् नरजन्म दुर्लभम्, तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्, तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्, यस्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढधीः, यस्वात्ममुक्तो न यतेत मूढधीः, स ह्यात्मः स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्, लब्ध्वा कथंचित् नरजन्म दुर्लभम्, तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्, यस्वात्ममुक्तो न यतेत मूढधीः, स ह्यात्मः स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम तत्र अपि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्, यः स्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढधीः, सः हि आत्मः स्वं विनिहन्ति असद्ग्रहात्। ठीक है जी, अन्वय करेंगे। ठीक है ना? कैसा? पहली पंक्ति में, अंतिम का शब्द पहली पंक्ति में दुर्लभम, पीछे पीछे जाएंगे। नरजन्म कथंचित लब्धा, कथंचित लब्धा। नीचे तत्र अपि श्रुति पारदर्शनम पुंस्त्वं, तत्रापि श्रुति पारदर्शनम पुंस्त्वं। नीचे 3 नंबर की लाइन में यह, उसी लाइन में अंतिम मूढ़धीः, यह मूढ़धीः, बीच वाला स्वात्ममुक्तौ न यतेत, स्वात्ममुक्तौ न यतेत। नीचे के लाइन में सह आत्महा ही, सह
आत्महा ही स्वम असद्ग्रहात् विनिहंती। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ दुर्लभम। देखिए अभी तक मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई, अब आगे कह रहे हैं कि दुर्लभम नर जन्म कथंचित लब्ध्वा। ठीक है ना, दुर्लभ ऐसा जो नर जन्म मनुष्य शरीर कथंचित किसी तरह से पाप पुण्य समान हुआ उससे बोले उससे, अथवा भगवान का विशेष प्रकार का क्या हुआ अनुग्रह हुआ उससे प्राप्त हो गया क्या मनुष्य जन्म नर जन्म। दुर्लभम नर जन्म कथंचित लब्ध्वा किसी तरह से प्राप्त करके, तत्रापि उसमें भी क्या प्राप्त हुआ है श्रुति पारदर्शनम पुंस्त्वम। ठीक है ना, श्रुति कहते वेद को, और श्रुति पारदर्शनम का अर्थ है श्रुति मतलब वेद, वेद के सिद्धांतों का ज्ञान होना रूप पुंस्त्व भी प्राप्त हुआ है। लब्ध का अन्वय पुनः लेना है, तत्रापि श्रुति पारदर्शनम पुंस्त्वम लब्धा। समझ में आया जी, उसमें भी श्रुति पारदर्शनम पुंस्त्वम, श्रुति पारदर्शन मतलब वेद के सिद्धांत का ज्ञान हो सकना, ज्ञान होने की पात्रता रूप पुंस्त्व पुरुषत्व प्राप्त करके भी लब्ध्वा। लब्ध्वा दो बात समझ में आई, क्या क्या किसी तरह से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, और योगा योग ऐसा है कि ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ कि जिसमें बुद्धि भी बहुत अच्छी है। अर्थात यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वेदांत शास्त्र अर्थात वेद इसके सिद्धांत का ज्ञान किया जा सकता है। इस प्रकार का पुंस्त्व भी प्राप्त हुआ, तो दो बात प्राप्त हुई, नर जन्म प्राप्त हुआ और पुंस्त्व इस प्रकार का प्राप्त हुआ। ऐसा होने पर भी यदि कोई क्या आगे यह मिला पंक्ति, यह मूढ़धी स्वात्म मुक्त न यतेत, यह जो कोई मूढ़धी, मूढ़धी मतलब मूर्ख मनुष्य, मूढ़ है बुद्धि जिसकी, मूर्ख है बुद्धि जिसकी, मूर्ख मनुष्य स्वात्म मुक्त न यतेत। स्वात्म मुक्त मतलब अपने ही मुक्ति के लिए यदि प्रयत्न नहीं करेगा तब क्या जी सह आत्महा ही, वह कैसा है, कैसा है आत्महा। आत्मा मतलब आत्महत्यारा, अपने आत्मा का हनन करने वाला, नाश करने वाला है। कौन? वह जो कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, बुद्धि भी अच्छी है, शास्त्र सिद्धांत का ज्ञान उसमें हो सकता है, तो भी अपने मुक्ति के लिए यदि कोई प्रयत्न नहीं करता है, उसके उलट संसार में ही लगा हुआ है कि नहीं, मन को रंजन करने के लिए, बुद्धि को रंजन करने के लिए, इंद्रिय के जो विषय है कि नहीं, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए संसार में ही जो लगा हुआ है और मोक्ष के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करता है, ऐसा जो तृतीय पंक्ति में आया ना, यह मूढ़धी, ऐसा जो मूर्ख बुद्धि का पुरुष स्वात्म मुक्त न यतेत, अपने मुक्ति के लिए यदि प्रयत्न नहीं करता है तो सह आत्महा ही, वो कैसा है आत्महा मतलब आत्मा का हनन करने वाला है। क्योंकि यह मनुष्य जन्म हम लोगों को जो मिला है किस लिए जी, मुक्त होने के लिए, और मुक्त होने के लिए यदि प्रयास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर ऐसे ही संसार में डूबे रहेंगे, तो मरने के बाद पुनः जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु संसार में ही रहेंगे, तो बार बार जन्मेंगे बार बार मरेंगे, तो बार बार आत्मा का हनन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। क्योंकि शरीर में आत्मबुद्धि है, शरीर को ही आत्मा समझता है, तो शरीर का हनन हो रहा है बार बार, क्योंकि शरीर तो मरेगा ही, जिसका जन्म होता है उसका तो मृत्यु निश्चित है। तो ज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और मरेगा शरीर, किंतु शरीर को ही वो क्या समझता है, आत्मा समझता है। तो शरीर मर रहा है, इसका मतलब आत्मा हत्यारा ही वो हो गया, क्योंकि शरीर को ही उसने आत्मा समझा है। और आत्मा का उद्धार करना, अपना वास्तविक स्वरूप को जानना,
ये इति कर्तव्य है मनुष्य शरीर का, वो न करके यदि आज्ञान में ही उस जीव को रखेंगे तो उसको आज्ञान में ही रखना, आज्ञान के बाहर न निकालना, यही उसका क्या है जी, हनन है। इसलिए उसको कहते हैं क्या जी, आत्महा। ठीक है, सह आत्महा ही। ठीक है, आगे स्वम असदग्रहात विनिहंति। तो बोलेंगे भाई स्वम, अपने को ही वो हनन कर रहा है, नाश कर रहा है, नष्ट कर रहा है। क्यों? असदग्रहा, असत वस्तु का ग्रहण उसने किया है इसलिए। मतलब क्या? तो दो चीज, सद्वस्तु असद वस्तु। सद्वस्तु कौन है जी? ब्रह्म, आत्मा स्वरूप। ठीक है, तो उसका ग्रहण तो किया नहीं, उसमें आस्था रखी नहीं। और जो असद वस्तु है, देह, मन, बुद्धि, देह के संबंधी सभी वस्तु है, उनमें ही उसने क्या रखा है? आस्था रखी है, तादात्म्य रखा है। अपना स्वरूप देहादिक ही है ऐसा वो समझ के बैठा है। इसका मतलब उसने ग्रह किया, किसका? असद वस्तु का ग्रह किया, इसलिए उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए वो क्या हुआ? विनिहंति, अपने को ही, स्वयं विनिहंति, अपने को ही नष्ट कर लेता है। ठीक है जी, सह आत्मा ही स्वयं असदग्रहात विनिहंति। पंक्ति लग गई भाई? चलिए आगे, ये बात हो गई। और आगे कहते हैं श्लोक नंबर 5, इतः कोन्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देह प्राप्य तत्रापि पौरुषम् इदं कोऽन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम्। ठीक है जी, चलिए भाई। इतः कह नु अस्ति मूढ़ात्मा, यह तो स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्र अपि पौरुषम। ठीक, अन्वय। यह मिला पंक्ति शब्द? क्यों नहीं मिला? पहली पंक्ति में बीच में ही है। यह नीचे की लाइन में आएंगे, दुर्लभम मानुषम देहम, दुर्लभम मानुषम देहम तत्रापि पौरुषम प्राप्य, तत्रापि पौरुषम प्राप्य। ऊपर अंतिम में तू, ऊपर के लाइन में अंतिम में तू स्वार्थे प्रमाद्यति, तू स्वार्थे प्रमाद्यति शुरू से। इतः मूढ़ात्मा, इतः मूढ़ात्मा नु कह अस्ति। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ देखिए। यह जो व्यक्ति दुर्लभम मानुषम देहम, दुर्लभ ऐसा मनुष्य का शरीर, देह प्राप्त कर लिया, प्राप्त हो गया उसको, देहम प्राप्य, और तत्रापि पौरुषम प्राप्य, उसमें भी और क्या प्राप्त हुआ उसको? पौरुषत्व, पुंस्त्व प्राप्त हो गया है। अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई है कि जिससे क्या वेदांत का ज्ञान उसको हो सकता है, इस प्रकार की बुद्धि भी प्राप्त हुई है। तो दुर्लभ ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और उसमें भी पौरुषम, पुंस्त्व भी उसको प्राप्त हुआ है कि नहीं? तो भी परंतु तो भी स्वार्थे प्रमाद्यति, अपने स्वार्थ सिद्ध करने में प्रमाद करता है। ठीक है ना? प्रमाद नहीं करना चाहिए लेकिन प्रमाद कर रहा है, तो उसके लिए कह रहे भाष्यकार क्या? प्रमाद्यति,
इतः मूढ़ात्मा, इससे और बढ़का श्रेष्ठ मोठा मूर्ख व्यक्ति नु कह अस्ति, कौन हो सकता है? अर्थात इससे बढ़कर और मूर्ख दूसरा जगत में कोई हो ही नहीं सकता है। कौन? जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में प्रमाद कर रहा है। स्वार्थ मतलब व्यवहारिक स्वार्थ नहीं लेना है भाई, कि बोलेंगे भाई यहां पर बताया था कि जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में है कि नहीं लगा हुआ नहीं है, उसको मूड कहा है, तो चलो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते। क्या स्वार्थ? चलो दूसरी की मुंडी मोड़ मोड़ कर अपने जेब में उसका जेब का धन ले आएंगे किसी भी तरह से। ये स्वार्थ नहीं है। समझ में आया जी? झूठ मूठ करके ये कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि दूसरे की जेब का धन किसी न किसी तरह से अपने जेब में आ जाए, है कि नहीं? ऐसी इच्छा कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हम कमाएंगे हमारे हिम्मत से, हमारी प्रामाणिकता से। समझ में आया? तो चलो जो भी होगा, तो क्या कह दिया? दो चीज जिसको प्राप्त हुई है, समझ लीजिए, जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त ही नहीं हुआ है उसकी बात अलग है। जैसे इंद्रादि जो देवता लोग हैं, वो बेचारे चाहते हैं क्या कि हमको भी मनुष्य शरीर मिले, लेकिन उनको मिला नहीं है, तो पश्चाताप करते हैं। क्या करें? स्वर्गीचे अमर चिताति देवा मृत्युलोकी भावा जन्म, लेकिन उनको मिला नहीं है। किंतु जिनको मिला है वो यदि अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता है, प्रमाद करता है, तो उससे बढ़कर और मूर्ख कोई, क्योंकि मनुष्य जो बहुत दुर्लभ है। पावला देह काकताली न्याय, न घड़े उपाय घड़ो आले। समझ में आया जी? काकताली न्याय से यह देह हम लोगों को प्राप्त है, दुर्लभ है। तो चलिए, दुर्लभम मानुषम देह तत्रापि पौरुषम प्राप्य यह तू स्वार्थे प्रमाद्यति। स्वार्थ सिद्ध करने में, स्वार्थ कौन सा स्वार्थ लेना? यहाँ पर मोक्ष रूप स्वार्थ, अपना उद्धार करना चाहिए, है कि नहीं? मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उसके लिए जो प्रमाद करता है, उससे बड़ा और दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद किसको कहते? लिखिए प्रमाद शब्द की व्याख्या। प्रमाद नंबर 1 अनवधानता। अनवधानता। नंबर 2 प्राप्त कर्तव्य अकरणम। प्राप्त कर्तव्याकरणम। कंस में लिख सकते हैं कर्तव्यस्य कर्मणः अकरणम इत्यर्थः। कर्तव्यस्य कर्मणः अकरणम। ठीक है, देखिए भाई, एक तो अर्थ लिख दिया अनवधानता, अवधान न देना, लक्ष्य न देना, है कि नहीं? ये क्या है जी? प्रमाद है कि नहीं? दूसरा अर्थ कर दिया प्राप्त कर्तव्य अकरणम, मतलब हम लोगों को देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है, प्राप्तव्य कर्म है, उसको न करना, ये क्या है जी? प्रमाद। क्या है जी? प्रमाद। जो करना चाहिए वो न करना, उसको क्या कहेंगे? प्रमाद। भोजन का समय हो गया, भूख भी लगी है और भोजन नहीं कर रहे, दूसरे काम में लगे हुए, तो वो भी व्यवहार में क्या है? प्रमाद है कि नहीं? जिस समय जो चीज करनी चाहिए वो न करना, इसको ही बोलते हैं क्या? प्रमाद है। ठीक है कि नहीं? अध्ययन का काल है तो क्या करना चाहिए? अध्ययन ही करना चाहिए। चाहे 6, 7, 8 साल मौन पकड़े तो कोई बात नहीं, लोग इतना ही बोलेंगे ना, ए मूर्ख है, कोणात मिळत नाही, है कि नहीं? याला अक्कल नहीं है कि नहीं? जाऊ द्या, म्हणू द्या, हरकत नहीं है। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य तो सिद्ध हो रहा है, कौन सा? पढ़ने का। समझ में आया कि नहीं? अध्ययन ये बहुत काम की चीज है, बाकी कुछ भी काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? घर-दार छोड़कर अध्ययन के लिए आए हैं, है कि नहीं? तो जो समय जिसके लिए लिया है, निकाला है, उस समय में वही करना चाहिए, प्रमाद नहीं। व्यवहार में भी ऐसा ही है। समझ लीजिए हम लोग पुत्र है, घर में है, गृहस्थी बन गए, या अपने भाई आदि कोई है, या व्यवहार की जगत के लोग जो पुत्र रूप से घर में रह रहे हैं, तो उनका कर्तव्य माँ बाप की सेवा करना, कर्तव्य कर्म है उनका। नहीं करेंगे तो क्या कर रहे हो? प्रमाद कर रहे हैं।
बच्चों को सुसंस्कारित करना कर्तव्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? प्रमाद कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? किसी को लूटना नहीं चाहिए, लेकिन 10 रुपए की गोली है तो 10 रुपए में ही बेचनी चाहिए, 12 रुपए में बेच रहा है कि नहीं? तो क्या कर रहा है? प्रमाद। ऐसे बहुत सारी व्यवहार की बातें हैं। समझ में आया? तो प्रमाद बहुत हानिकारक है, प्रमाद कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा हम लोगों को अपने साथ रहना चाहिए, लेकिन हम लोग जिंदगी में जीते जी गड़बड़ ये कर देते कि हम अपने साथ नहीं रहते, दूसरे के साथ रहते। यही पहली गड़बड़ हो जाती है। अपने साथ रहना मतलब क्या? हर समय कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया, हर बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि सब काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में पूछेंगे क्या किया था अभी, अरे कुछ तो किया था याद नहीं है। इसका मतलब क्या है? अपने साथ नहीं है, दूसरे में ही लगा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। प्रमाद बहुत खतरनाक है। इसलिए कहा जाता है ना, क्या जी, ज्याचं त्याला, जितल्या जेव्हाच्या तेव्हा। जो काम जिस समय करना है उसी समय करना चाहिए, है कि नहीं? जिसका क्या हो, जेव्हाचे तेव्हा, समय को लेकर, ठीक है ना? ज्याचं त्याला, जिस व्यक्ति के लिए जो कर्तव्य है उस व्यक्ति ने वो कर्तव्य करना ही चाहिए। समझ में है कि नहीं? और जितल्या तिथं, लग गया कि नहीं? चलो भाई, तो समझ में आया? यह तू स्वार्थे प्रमाद्यति, मतलब स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए, नहीं कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? प्रमाद कर रहा है। इस प्रकार का प्रमाद करने वाला जो होता है उसके लिए भाष्यकार ने कह दिया, इतः, यापेक्षा अधिक जास्त, नु कहस्ती मूढात्मा, कोण मोठा मूर्ख होऊ शकतो, अर्थात दूसरा कोणी पण याच्यापेक्षा मोठा मूर्ख होऊ शकत नहीं। यही सबसे बड़ा क्या है? मूर्ख है। इसको याद कर लीजिए भाई, है ना? केवल याद नहीं करना, इसको रोज रोज इसका चिंतन करना है। हम मूढ़ तो नहीं बने, प्रमाद तो नहीं कर रहे हैं, इस बात का हर क्षण में चिंतन करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे। ये श्लोक हुआ 5वां। आगे श्लोक नंबर 6। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्, आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्, न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि, न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्, न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरे अपि। अन्वय देखिए भाई, शास्त्राणि वदन्तु, देवान् यजन्तु, नीचे कर्माणि कुर्वन्तु, देवताः भजन्तु। नीचे आत्मैक्य बोधेन विना, आत्मैक्य बोधेन विना ब्रह्म शतान्तरे अपि विमुक्ति न सिद्ध्यते। ठीक है जी, चलिए भाई। अर्थ पीछे के श्लोक में 5वें श्लोक में बात कही थी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने में अर्थात मोक्ष पाने के लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। समझ में आया?
चूक नहीं करनी चाहिए। अर्थात मोक्ष को इस जन्म में प्राप्त करना ही चाहिए। ये बात हो गई। अब बोलेंगे भाई कि उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करें फिर? तो कोई बोलेगा शास्त्र पढ़ लो, पढ़ाओ। कोई कहेगा नहीं नहीं देवताओं की पूजा करो। कोई कहेगा नहीं नहीं कर्म करो, यज्ञ आदि कर्म करो। कोई कहेगा देवता का पूजन आदि करो। तो कह रहे ये तो बातें सब ठीक है, किंतु केवल इतने मात्र से अपना स्वार्थ अर्थात मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। इसका मतलब इन सब बातों को करना गलत है ये बात नहीं। कुछ मर्यादा तक तो ये सब करना ही है। शुरू में ही हम बोलेंगे कि नहीं कुछ शास्त्र विस्त्र सुनेंगे ही नहीं, सीधा हमको आत्मज्ञान चाहिए, तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी भी सीढ़ी बनी हुई है। सबसे पहले हम लोगों को अपना अंतःकरण शुद्ध हुआ है या नहीं इसका विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अंतःकरण में कितने दोष होते हैं जी? मुख्य 3, मल, विक्षेप, आवरण। तो हम लोगों को ही अपना अपना विचार करना चाहिए, हमारे मल विक्षेप गए हैं या नहीं गए हैं। यदि नहीं गए हैं तो उसके निवृत्ति के लिए निष्काम कर्म, निष्काम उपासना पहले करनी पड़ेगी। तब जाकर अंतःकरण के मल विक्षेप दूर हो जाएंगे, रहेगा आवरण। फिर उसके बाद धीरे धीरे विवेक, वैराग्य, समाधि षट का आते जाएगा। फिर क्रम प्राप्त मनुष्य को यानी उस साधक को महापुरुष का आश्रय मिल गया। फिर उनसे अध्ययन भी करना पड़ेगा, वेदांत शास्त्र का विशेष रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। और वो अध्ययन भी केवल करना है इसलिए करना है, क्योंकि नहीं करेंगे थोड़ा बहुत विधान कम से कम पुस्तक खोल के तो बैठना पड़ेगा भाई, भी तो भोजन थोड़ी मिलेगा। ऐसा सोचकर यदि करेंगे तो कुछ हाथ में लगने वाला नहीं। वो भी क्या हुआ? अनवधानता हुई, अर्थात प्रमाद। ठीक है कि नहीं? करते हैं ना कुछ लोग, क्या जी तो कुछ तो करना है, नहीं तो आश्रम में रहने थोड़ी देंगे, आरती को नहीं जाएंगे तो भगा देंगे, है कि नहीं? पाठ एक भी नहीं पढ़ेंगे और सोते ही रहेंगे तो भगा देंगे। तो कुछ तो दिखना चाहिए इसलिए कुछ करे। ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रमाद है। ये नहीं, सचमुच में अंतःकरण से, दिल से लगना पड़ेगा। किसके लिए? अध्ययन के लिए। पहले अध्ययन करना पड़ेगा। और वह अध्ययन केवल भी इस दृष्टि से नहीं करना है हमको, क्या कि हमको बढ़िया सी व्याख्यान आना चाहिए, कीर्तन करने आना चाहिए। ये तो बात की गौण बात है। यदि अच्छी तरह से हम लोगों का अध्ययन हो जाएगा तो वो तो गौण तो आपसे आप सिद्ध होगा, उसके लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता है। किंतु जिसने उद्देश्य ही वही रखा है, कौन सा? क्या व्याख्यान आना चाहिए, तब तो ब्रह्म ज्ञान हाथ में नहीं लगेगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोक्ष, आत्मज्ञान। यदि अच्छी तरह से अध्ययन कर जाएगा, करेंगे तो बाकी का जो गौण है वो आपसे आप सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर उससे जो भी मुख से निकलेगा वो वेद वाक्य ही रहेंगे। तयाचे विसाट शब्द सुखे मनो येति वेद। यदि आपने आत्मचिंतन के लिए सब करेंगे तो, और इसके लिए नहीं करेंगे केवल शास्त्र व्याख्यान आना चाहिए, कीर्तन आना चाहिए, इसके लिए करेंगे तो तेल गया तूप गेलं हाती आलं, कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। समझ में आया ना? तो वही लिखा है शास्त्राणी वदंतु। बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, किंतु उतने मात्र से उनका सब काम बन गया ये बात नहीं है। ये तो केवल शब्द का खेल हुआ। उस शब्दों के द्वारा हम लोगों को अपने अंतःकरण में, हृदय में जाकर पूछना है अपने अंतःकरण को कि सचमुच ये प्रपंच मिथ्या भी लग रहा है या नहीं लग रहा है कि नहीं? हमारे में अच्छे गुण आए हैं या नहीं आया है? सभी के हृदय में सब जगह अपना ही स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? मी वासुदेव तत्वता विठ्ठल जळस्थळी। इस प्रकार की वृत्ति हमारी धीरे धीरे हो रही है या नहीं हो रहा है, इसका हम लोगों को हर क्षण क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। तो वही लिखा ना, शास्त्राणी वदंतु। भले कुछ लोग शास्त्र पढ़ते रहे, बोलते रहे, देवान यजंतु, देवता लोगों के संबंध में यज्ञ आदि करते रहेंगे। कर्माणि कुर्वन्तु, कर्म करेंगे। देवता पूजन्तु, देवताओं का भजन पूजन भी करेंगे। तो भी ये सब करने पर भी क्या जी? क्या आगे? आत्मैक्य बोधेन विना ब्रह्म शतांतरे अपि विमुक्ति ही न सिद्ध्यति। समझ में आया क्या जी? आत्मैक्य बोधेन विना,
मतलब मोक्ष सिद्धत्व भी ही होगा। मोक्ष के लिए एक ही दरवाजा है, दो भी नहीं है, आधा भी नहीं, खिड़की भी नहीं है अंदर घुसने के लिए। एक ही दरवाजा है, कौन सा? आत्मैक्य ज्ञान। समझ में आया जी? तो वही लिखा है आत्मैक्य बोधेन, मतलब आत्मा और ब्रह्म, जीव और परमात्मा दोनों के बारे में एकता का निश्चय। अब वो किस तरह से एकता का निश्चय है, वो कैसा करना है, क्या, वो सब आगे बहुत आएगा। इसलिए यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि आत्मैक्य बोध के बिना, जीव ब्रह्म का एकता का निश्चय हुए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में आया? अब कोई बोलेगा ठीक है, हम एक काम करेंगे, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान प्राप्त न करके कर्म करेंगे, यज्ञ याग आदि, या भजन करेंगे, या शास्त्र का पठन पाठन करेंगे, भले इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, इससे ही ज्ञान मोक्ष मिलेगा। किसके बिना? ब्रह्मात्म के ज्ञान के बिना कर्म पूजन ध्यानादि ये सब करने से हमको मोक्ष मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा, कल, अगले जन्म में, 10 जन्म के बाद, 20 जन्म के बाद मिलेगा तो ही मोक्ष। ऐसा यदि कोई सोचेगा तो उसका उत्तर दिया, भाई आशा ही मत करो। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर अन्य कुछ भी करेंगे तो एक जन्म क्या, 10 जन्म क्या, करोड़ों जन्मों में भी क्या विमुक्ति मोक्ष मिलेगा नहीं। तो इस बात को बताने के लिए शब्द प्रयोग किया, ब्रह्म शतांतरे अपि। क्या जी? ब्रह्म शतांतरे अपि। ब्रह्म मतलब ब्रह्मदेव, ठीक है ना? देखिए ब्रह्मदेव, जैसे हम लोगों का जन्म होता है, हम लोग कुछ दिन के बाद आयुष्य समाप्त होने के बाद मर जाते हैं, कुछ साल जीते हैं, 60 साल 70 साल 100 साल जीते हैं। समझ में आया? उस प्रकार ब्रह्मदेव भी है कि नहीं? ब्रह्मदेव, उसको पद जो प्राप्त हुआ है वो भी जीव है, तो उसको जो यज्ञ आदि करके ब्रह्मदेव उपाधि पद प्राप्त हुआ है वो भी हमेशा के लिए नहीं है, उसका भी ह्रास होता है, उसको भी पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, किंतु उसका काल बहुत बड़ा है। तो कितना काल है उसका? अब एक ब्रह्मदेव का आयुष्य जब पूरा हो जाता है तब एक कल्प होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक कल्प हुआ। ऐसे 100 शत ब्रह्म शतांतरे, ऐसे सैकड़ों ब्रह्मदेव समाप्त हो जाएंगे तो भी ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। सैकड़ों हजारों कल्प बीत जाएंगे तो भी। अब ब्रह्मदेव का आयुष्य कितना होता है इस बात को थोड़े में समझेंगे हम लोग। देखिए हम लोग कितना जीते हैं जी? समझ लीजिए लगभग 100 साल, ठीक है ना? 100 साल जीते हैं। तो हम जीते समय बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं। हम लोगों का एक दिन मतलब कितना? 24 घंटा। 24 घंटा का क्या होता है? एक दिन होता है। ऐसे 24 दिन का एक महीना होता है, बरोबर? ऐसे 12 महीना लिया तो एक साल होता है, वर्ष होता है। ऐसे 100 साल हो गया तो हम लोगों का जिंदगी पूरा होता है। समझ में आया? उसी प्रकार उस ब्रह्मदेव की भी आयुष्य 100 साल की है। कितनी जी? 100 साल की है। उसका भी साल 12 महीने का है, उसका भी महीना 30 दिन का है। लेकिन हम लोगों का दिन जैसा 24 घंटे का है वैसा उसका दिन नहीं है, दिवस नहीं है। तो उसका दिवस कैसा है जी? तो देखिए इसका गणित निकाला है, 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तब उसका एक दिन पूरा होता है ब्रह्मदेव का। कितना जी? 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष। समझ में आया? 100 साल का 100 हजाराचा 1 लाख है कि नहीं? 100 हजार का क्या होता है? 1 लाख। ऐसे 100 लाख का 1 कोटी, 100 लाख का 1 कोटी, 100 लाखाचा 1 कोटी, अशा 100 कोटीचं 1 अब्ज, 100 कोटी का 1 अब्ज, ऐसे 4 अब्ज मतलब 400 कोटी, बराबर है ना? 400 कोटी और ऊपर और 32, तो मतलब कितना हुआ? 432 कोटी, लाख नहीं, कोटि वर्ष जब पूरे हो जाते हैं ना तो उसका एक दिन पूरा होता है, सुबह से शाम तक उतनी ही उसकी रात होती है। समझ में आया? तो उसका एक दिन 24 घंटे का पूरा हुआ। समझ में आया? ऐसे उसके 30 दिन का एक महीना।
समझ में आया? 64 लाख 30 दिन का 1 महीना, ऐसे 12 महीने का 1 साल, और ऐसे 100 साल जब उसके पूरे हो जाते हैं तब एक ब्रह्मदेव पूरा हो जाता है। समझ में आया जी? अब विचार कीजिए, ब्रह्मदेव के ये ब्रह्मदेव के आयुष्य में छोड़िए, ब्रह्मदेव के एक दिन में ही हम लोगों के कितने जन्म हो सकते हैं? 100 साल भी पकड़ लेंगे तो 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष, उसको 100 से भागाइए तो फिर गणित आएगा इतने जन्म एक दिन में। समझ में आया? ऐसे कितनी, तो ऐसा ब्रह्मदेव का आयु है, तो एक ब्रह्मदेव जब पूरा हो जाता है तो एक कल्प हुआ। ऐसे सैकड़ों शतांतरी सैकड़ों ब्रह्मदेव का आयुष्य पूरा हो जाएगा, मतलब सैकड़ों कल्प बीत जाएंगे तो भी क्या मुक्ति नहीं होगी? किसके बिना? आत्मज्ञान के बिना। समझ में आया? फिर इसका मतलब भाई इतने कठिन है तो फिर क्या हमको प्राप्त ही नहीं होगा क्या? ये बात नहीं, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मनुष्य जन्म हमारा यदि छूट जाएगा तो पुनः संभावना ही नहीं है, और भगवान की दया से हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हो चुका है, तो इसी जन्म में हम लोगों को क्या करना चाहिए? आत्मज्ञान संपादन करना चाहिए। आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मात्मा के ज्ञान को छोड़कर दुनिया भर का कुटाना करते रहेंगे, है कि नहीं? समझ लीजिए 10 फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लिया, अब 400 आश्रम बांध दिया, कितना? 1 2 नहीं, कितना? 400 450। समझ में आया कि नहीं? इतना ही नहीं, पंत प्रधान बन गए, इंद्र बन गए, तो भी ततः किम, उससे क्या? क्योंकि मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष के लिए एक ही दरवाजा है, कौन? आत्मज्ञान। और वह आत्मज्ञान ये कहीं इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा? मनुष्य जन्म में। इसलिए इसका मतलब तात्पर्य ये बताना है कि सभी काम धंधा छोड़ दो और ये कहीं काम में लग जाइए। कौन सा? आत्मज्ञान प्राप्त करने। तेवी सदभ्यासे निरंतर चित्तासी परम पुरुषाची मोहर लावी, मग शरीर राहो अथवा जाओ। शरीर की भी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर की भरण पोषण की चिंता तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। समझ में आएगी नहीं? और कितना हम लोग, देखिए ना भाई, आश्चर्य है, कुत्ता कभी विचार करता है क्या कल मुझे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? या चिड़िया कभी विचार करती है क्या हमको कल घास मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ भी विचार नहीं करता है, आया लिया छोड़ दिया, है कि नहीं? भगवान ने बनाया है और इस हर एक शरीर प्रारब्ध से बना हुआ है, तो प्रारब्ध उसको देगा ही ना, उसकी चिंता क्या करनी है? जिसकी चिंता करनी चाहिए उसकी चिंता हम लोग करते नहीं है, और जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए उसकी चिंता करते हैं, तो वही तो प्रमाद है। समझ में आया? इसीलिए बहुत क्या व्याकुल होकर आचार्य बता रहे हैं, सभी संत यही बताते हैं, क्या ये काय ते कळवळा येतो हिताचा पडती हाती म्हणूनी काळा, काळा हाती पडती म्हणूनी कळवळा येतो, है की नाही? संतांना कळवळा काय येतो की काळाच्या हातात चालले लोक आणि म्हणून त्यांना दया येते आणि म्हणून बार बार उपदेश करतात. समज में आहे की नाही? चांगल्या शब्दाने ऐकलं नाही तर कठीण शब्द बोलतात. काय माय व्याली होती भूतापाशी, हरी नाही मुखासी अरे मुढा, तिथं मूर्ख म्हटलेलं आहे बघा, है कि नहीं? सभी संतों का एक ही मत है, वेदांत वही कहता है. इसलिए हम लोगों का केवल और केवल एक ही कर्तव्य है, क्या जी? बस मोक्ष, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान है, कौन सा? जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, उसको प्राप्त करने में ही क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए. ठीक है जी, चलिए. आत्मैक्य बोधेन विना, समझ में आया? ब्रह्मा शतांतरे अपि विमुक्ति, विमुक्ति नाम मोक्ष न सिद्धति, सिद्ध नहीं होता है. लग गया जी? चलो भाई आगे चलते हैं. अमृतत्वस्य नाशास्ति, अमृतत्वस्य नाशास्ति, विद्येनेत्येव हि श्रुतिः, विद्येनेत्येव हि श्रुतिः, ब्रवीति कर्मणो मुक्ते, ब्रवीति कर्मणो मुक्ते, रहेतुत्वं स्फुटं यतः, रहेतुत्वं स्फुटं यतः. अमृतत्वस्य नाशास्ति, विद्येनेत्येव
ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहेतुत्वं स्फुटं यतः। अमृतत्वस्य न आशा अस्ति वित्तेन इति एव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणः मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। अन्वय देखिए भाई, अंतिम का शब्द यतः, यतः वित्तेन, वित्तेन शुरू से आएंगे, अमृतत्वस्य आशा न अस्ति, आशा न अस्ति इति एव हि श्रुतिः, इति एव हि श्रुतिः। नीचे कर्मणः मुक्तेः, कर्मणः मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं ब्रवीति, स्फुटं ब्रवीति। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ यतः, ठीक है ना। तो अभी ऊपर के श्लोक में तो कह दिया आत्म ब्रह्मात्म के ज्ञान के बिना मोक्ष सिद्ध ही नहीं हो सकता, ठीक है। और श्रुति ने भी ये बात कही है, क्या कहा है श्रुति ने, कि वित्त के द्वारा अमृतत्व की आशा नहीं है, वित्त से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है, अमृतत्व नाम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, किससे, वित्त से। तो वही लिखा है यतः, क्योंकि यतो ही वित्तेन अमृतत्वस्य आशा न अस्ति, वित्त के द्वारा अमृतत्व की आशा नहीं है, मतलब धन से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, ठीक है जी। कौन, किसने कहा ये बात को, तो बस कह दिया आगे, आशा अस्ति, जानो ना, न आशा न अस्ति इति एव ही श्रुति ही ब्रवीति, इति एव ही श्रुति ही, इस प्रकार से श्रुति कहती है, श्रुति ही। और ये श्रुति क्या कहती है फिर, इस श्रुति का तात्पर्य क्या है, तो वही लिखा है कर्मणः मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं ब्रवीति। वही श्रुति कि जिस श्रुति में बात कही है, कौन सी, कि वित्त के द्वारा अमृतत्व की आशा नहीं, वही श्रुति इस बात को स्पष्ट बताती है, क्या, कि मोक्ष के लिए कारण कर्म नहीं है, कर्मणः मुक्तेः अहेतुत्वं, कर्म मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कारण नहीं है, ब्रवीति। कौन सी वो श्रुति है, तो श्रुति है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनशुः। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति आती है वो, ठीक है ना। क्या लिखा है उसमें, न कर्मणा, स्पष्ट लिखा है कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, न कर्मणा न प्रजया, और न धनेन, धन से नहीं, प्रजा उत्पन्न करने से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, फिर त्यागेन एके, एके त्यागेन अमृतत्वम आनशु, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और किससे नहीं होती है, धन से नहीं होती है, कर्म से नहीं होती है, प्रजा से नहीं होती है कि नहीं, धन से नहीं होती है, तो धन तो व्यवहारिक धन तो है, उससे भी नहीं होती है। और धन का अभिप्राय समझ लीजिए, हम लोग वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के बजाय इंद्रिय, उस इंद्रियों की संतुष्टि में ही लगे रहेंगे, विषय संपादन करने में ही आयुष्य गवा देंगे, तो उस प्रकार के वित्त से, विषय सेवन से अमृतत्व रूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, कर्म से भी नहीं होती है। समझ में आया, श्रुति ने कहा है, ठीक है जी, वही लिखा है, हो गया ना। यतः, क्योंकि वित्तेन अमृतत्वस्य आशा न अस्ति, वित्त के द्वारा, विषय संपादन के द्वारा या प्रजा कर्म आदि के द्वारा अमृतत्व की आशा, मोक्ष की आशा नहीं है, ठीक है, आशा न अस्ति इति वही श्रुति, इसी प्रकार की श्रुति बताती है, श्रुति ही। और वही श्रुति क्या कहती है, कर्मण मुक्ते अहेतुत्वं स्फुटं ब्रवीति, स्फुटम स्पष्टम, स्पष्ट रूप से, व्यक्त रूप से कहती है कि कर्म मोक्ष के लिए कारण नहीं है,
कर्म मोक्ष के लिए कारण क्यों नहीं है, इसकी चर्चा आगे बहुत आने वाली है। इसलिए यहाँ पर केवल इतना ही कि कर्म, श्रुति ने कहा है कि कर्म मोक्ष के लिए कारण नहीं है, मोक्ष के लिए कारण केवल एक ही है, वो कौन? जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान। ठीक है जी, ये बात हो गई। और वो श्रुति भी बता दिया, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न एके अमृतत्वम आमिषु। ठीक है, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्